यही रुक जाए, यही रुक जाए। कहाँ से? अरीशा तुम यहाँ हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे तो यही होना चाहिए था ना भाई। नेक चाहिए होगा ना, इसलिए यहाँ खड़ी है। चलो भाई मैं चलती हूँ, तुम लोग करो हिसाब किताब, मैं तो थक गई हूँ। जी अम्मी आप जाएं, आराम करें। हमें तो अभी भाई से 2-2 हाथ करने हैं। अरे भाई, मैंने तुम दोनों को क्या बिगाड़ा जो मुझसे 2-2 हाथ करने? आज पहला ही दिन है दुल्हन को पाके इतना मगन हुआ कि मेरे जुमले पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जबकि मैं कह रही हूं कि मैं बहुत थक गई हूं। वरना आम दिनों में तो बेचैन हो जाया करता था। मगर मैं तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और को अहमियत दो। ऐसे तो नहीं होगा, नेक तो आपको देना पड़ेगा। इतनी प्यारी भाभी जो लेके आए हैं, तो नेक के बगैर तो हम आपको नहीं जाने देंगे। भाई देख लें, सुबह हो जाएगी यहीं पे। पैसे लिए बगैर हम नहीं जाने देंगे आप। सब कुछ तो तुम लोगों का है, अब और क्या चाहिए? नेक की बात अलग होती है। चले नेक निकाले जल्दी से। जी बिल्कुल, चले चले, शाबाश। अच्छा तो ये लो, वॉलेट रखो, इसमें जितने पैसे रख लेना, कम पड़ जाए तो इसमें क्रेडिट कार्ड भी है। वॉलेट तो आपने उसको दे दिया, लेकिन मुझे? नहीं वॉलेट आप रखिए, इसमें से नोट निकाल के दें, वो हम लेंगे, वो ही कीमती है हमारे लिए। ये इसको। तुम लोग तो तैयारी से आए हो। दे दूं? भाभी हमारी साइड पे ही है, आप दें हमें। ओके। ईशा, for you and Mr. Arbaz. थैंक यू बाय। You're welcome. अब जाएं हम? श्योर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे यकीन है कि सब कुछ बर्बाद करके ही दम लोगे तुम। मैंने क्या किया? क्या किया है? पूरी शादी में अजनबियों की तरह शरीक हुए, किसी रस्म में शामिल नहीं थे। अरीशा अरबाज नेग ले रहे थे तो भी तुम गायब थे। मुझे नहीं चाहिए उनकी भीख। सारी प्रॉपर्टी बिजनेस पे खुद कब्जा करके बैठ गए और हमें सिक्कों में बहलाना चाह रहे हैं। नहीं भाई, नहीं चाहिए भाई। बकवास बंद करो आरिस, उसकी भीख पर ही पल रहे हो। ये जो अयाशियां हैं ये आराम से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती हैं। जो वो कर रहा है, लाखों रुपए खर्च करता है तुम लोगों पर, जो फरमाइश करते हो वो पूरी करता है। मुझे यकीन है कि वो एक दिन जायदाद में भी हिस्सा दे देगा, लेकिन तुम्हारा ये जो रवैया है ना उसके साथ, वो उसे जरूरत से ज्यादा मशकूक करेगा। अरे इस नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, महंगा दिखाएगा तुम्हें। मुझसे शिकायत मत करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? खूबसूरत लग रही हो। ये तो पहले भी आप बहुत दफा कह चुके हैं। कोई नई बात करें? अच्छा, मेरी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही।
बोलो ना, क्या हुआ? मेरी बात का जवाब तो दो। शबाद, तुम अगर माइंड ना करो तो तुमसे एक बात कहूं। अम्मी को मेडिसिन देनी होती है रोज, और मैं ही देता हूं। ब्लड प्रेशर भी चेक करना होता है। भी कुछ देर के लिए बस मुझे जाना होगा। जरूर, क्यों नहीं। बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इट्स ओके। थैंक यू। हमारे रिश्ते में थैंक यू की गुंजाइश नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां थी, अब से वो मेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों ने मिलकर निभाएंगे। मुझे अपने इंतखाब पे फख्र है। चलो तुम बैठो, थोड़ी देर में आता हूं मैं। फिर भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए भिजवा दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जाए। आता हूं। सवाद के जाने से घर कितना सूना सूना हो गया। जी, बेटियां घर की रौनक भी होती हैं और रहमत भी। अच्छा, और बेटे वो किसी गिनती में नहीं आते? अरे ऐसा नहीं है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम खैरियत से जाओ, कामयाब होकर आओ, फिर हम तुम्हारी दुल्हन लाएंगे और इस घर में भी रौनक हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि दुल्हन आएगी घर में तो रौनक आएगी। मतलब मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो हमारे अरमानों का महवर हो, इस घर का सुतून हो। हमारी सारी खुशियां, सारी उम्मीदें उसी सुतून पर टिकी हुई हैं। बेटा, तुम दोनों हमारी दो आंखें हो, किसी की अहमियत किसी से कम नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग तो सीरियस ही हो गए। वैसे आप ही के जाने से घर बहुत सूना हो गया, नामुकम्मल और अधूरा सा हो गया। उनके जाने से मैं भी बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है। हालांकि आप दोनों मेरे साथ हैं, लेकिन आप ही मेरी बहन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और मेरे दुख सुख में साथ थी, मेरी हमदर्द भी थी। बेटा, बहनें और बेटियां अपने घरों में आबाद ही अच्छी लगती हैं। सही कह रहे हैं आप, मैं समझता हूँ इन सारी चीजों को। अल्लाह उसे अपने घर में शाद व आबाद रखे। आमीन आमीन। नई नवेली दुल्हन है और तुम यहाँ बैठे हो मेरे पास, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आप तो जानती हैं ये काम मैं खुद करना पसंद करता हूँ। जानती हूँ, मगर उसका तो पहला दिन है ना घर में, क्या सोच रही होगी? सबात नामी बहुत समझदार है, उसने मुझे खुद ही भेजा है। कहने लगी मेरे आने से आपका रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए, आप जाएं अम्मी के पास। अच्छा, इसका मतलब इस घर में आते ही उसने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, ईसा के आगे अपने नंबर बढ़ा लिए। ईसा, क्या कर रहे हो बेटा? जाओ अपने कमरे में। अम्मी, इसके बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सुकून ही नहीं मिलता।
दुल्हन बेगम, कुछ खाने को दूं आपको? नहीं, एक गिलास पानी दे देना बस। ईसा बेटा तो बेगम साहिबा के रूम में है। ईसा मुझे बता कर गए। बहुत सादतमंद और खिदमत गुजार बेटे हैं, बहुत खिदमत करते हैं माँ की। ये तो अच्छी बात है। थैंक यू। और किसी चीज की जरूरत है आपको? नहीं थैंक यू। ठीक है। एक घंटे से ज्यादा हो गया ईसा को गए हुए। उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि आज हमारी शादी की पहली रात है। वैसे हैरत है, आंटी को भी ख्याल नहीं इस चीज का। अम्मी, इजाजत है, मैं जाऊं अब? हाँ जाओ बेटा, इंतजार कर रही होगी। जी। शब खैर। शब खैर। इस लड़की की कुर्बत इसे मुझसे दूर कर रही है। उससे दूर रखने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और आज वो मालकिन बना के इसे घर में ले आया। नहीं नहीं, वो मेरे मुकाबले में नहीं खड़ी हो सकती। इस घर की मालकिन मैं हूं और हमेशा मैं रहूंगी। सो सॉरी, तो मैं पहले दिन ही इतना लंबा इंतजार करवा दिया। कहा था ना आपको, नो सॉरी नो थैंक यू। सोच लो, थैंक यू तक तो बात ठीक है, मगर अभी अगर तुम मुझसे खफा हो गई तो फिर शिकायत मत करना। ये ना सॉरी कहते हैं ना मनाते हैं। मनाना तो आपको पड़ेगा, फिर चाहे सॉरी ना कहे आप। सबात, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकोगे। मैंने कभी अपने बहन भाइयों को अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके लिए हमेशा बाप बनकर सोचा। और अम्मी का तो तुम्हें अंदाजा है ही कि उनके साथ मेरा ताल्लुक किस नौयत का है। मुझ पर जान छिड़कती नहीं। मेरी जरा सी भी तकलीफ उनको बर्दाश्त नहीं होती। और बिल्कुल इसी तरह मैं दुनिया में उनको सबसे ज्यादा अहम समझता हूं। बस यूं समझ लो, मेरी दुनिया उन्हीं में बसती है। सबात, मेरी बस तुमसे एक ही दरखास्त है, मेरी अम्मी को कभी शिकायत का मौका ना देना। जितना मैं ख्याल करता हूं ना उनका, मुझसे भी ज्यादा बढ़कर तुम उनका ख्याल रखना। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरी अम्मी को खुश रखना हमेशा। ये सब बेफिक्र हो जाए। अब आपकी माँ मेरी भी माँ है। मैं उनकी खिदमत अपना फर्ज समझ के करूंगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। यही उम्मीद थी। This is for you. कैसा लगा?
बहुत अच्छा है। आई नो तुम्हें पसंद आएगा। मैं पहना दूं? ईसा बेटा दरवाजा खोलो। सॉरी जरा देख। अम्मी 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 उठे। अम्मी आंखें खोले। अम्मी क्या हुआ? पानी पानी का पानी भी नहीं है। पानी लेकर आओ जल्दी से। अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी 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 क्या हुआ? कुछ बोलिए अम्मी। अम्मी आंखें खोले। अम्मी अरे देखो अम्मी अम्मी को क्या हुआ? अम्मी मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं चेंज कर लेती हूँ। भाई नब्स तो ठीक है, मैं ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। अम्मी 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 आंखें खोले। शगुफ्ता पानी लेकर आओ। अम्मी लाओ इधर। अम्मी क्या हो? अम्मी 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 क्या हुआ है आपको? अम्मी अम्मी पानी पानी पिए। पानी पी लेना अम्मी थोड़ा सा। अरे हरीशा क्या हुआ है? अम्मी को कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ हॉस्पिटल। अरे जल्दी से फोन करो एम्बुलेंस को। मेरा फोन कमरे में, मैं लेकर आता हूँ अभी। भाई आप जाएं, आरिस भाई और मैं देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं मैं हूँ ना यहाँ। मैं क्यों जाऊँ? भाई भाभी आपका वेट कर रही होंगी, आपकी शादी हुई है, आज जाएं आप, हम देख लेंगे। अम्मी अम्मी क्या हो गया अम्मी आपको? मैं नहीं जा सकता अम्मी को छोड़ के इस वक्त। मैं साथ ही नहीं। चलो उठाओ अम्मी को। एम्बुलेंस आने वाली होगी। अम्मी अम्मी प्लीज उठे। अम्मी देख के समझ उठाओ। आंटी की तबीयत कैसी है? उन्हें तो अस्पताल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल? जी। आपको कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। क्या क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आंटी की तबीयत ठीक है? भाभी एकदम से तबीयत खराब हो गई है। अम्मी तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब बीपी चेक किया था उनका? हरीशा ने कोशिश की थी करने की, लेकिन अम्मी तो इतनी ज्यादा तड़प रही थी कि बीपी चेक ही नहीं हो पाया। वो तो भाई हॉस्पिटल लेके गए। इससे पहले कभी हुई है आंटी की ऐसी कंडीशन? नहीं भाभी, पहले कभी नहीं हुआ। शुगर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है अम्मी को, लेकिन वो हम घर में ही अंडर कंट्रोल कर लेते हैं।
आज तो ऐसी कंडीशन होगी, हम सबकी समझ से बाहर है। आप थक गई होंगी, आप जाके रेस्ट करें प्लीज। बेचारे भाई, आज उनकी शादी की पहली रात है और भाभी को घर में अकेला छोड़ के यहाँ हॉस्पिटल में। भाई आप सुकून से कहीं बैठ जाएं, आप पहले ही बहुत थके हुए हैं। सुकून? अम्मी इस हाल में मैं सुकून से कैसे बैठ सकता हूँ? आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अम्मी को कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे उनको। हाँ लेकिन डॉक्टर पता नहीं कब से अंदर है, क्यों नहीं आ रहा है बाहर? और अम्मी तसल्ली रखें, अभी आ जाएगी डॉक्टर। क्या भैया वाकई अम्मी से इतनी मोहब्बत करते हैं या वो भी अम्मी की तरह दिखावा ही कर रहे हैं? लेकिन वो दिखावा क्यों करेंगे? सब कुछ तो उन्हीं का ही है पहले से। वो चाहे तो हमें निकाल कर बाहर भी फेंक सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हम लोग सौतेले हैं। सबा, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकोगे। अभी कुछ देर पहले तक मैं बिल्कुल एक बेजान पत्थर की तरह, अब ऐसा लगता है कि नई जिंदगी मिल गई है। ईसा, मोहब्बत का ये समंदर तुमने कब से छुपा रखा था अपने सीने में? मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। जी डॉक्टर, अब अम्मी कैसी हैं? अब ठीक है, हमने उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, वो सो गई हैं। मगर डॉक्टर, उन्हें हुआ क्या था? आज से पहले इस तरह का अटैक उनको कभी भी नहीं हुआ। लगता है उन्होंने कोई स्ट्रेस लिया है। अमूमन ये कैफियत तभी होती है जब मरीज ने कोई स्ट्रेस लिया होता है। थैंक यू।
हेलो अरीशा, आंटी कैसी है? शुक्र अल्लाह का। भाई अब क्यों परेशान है? अब तो ठीक है अम्मी, और आप तो अंदर भी देख के आए हैं उन्हें। हाँ वो तो ठीक ही है, लेकिन फिक्र तो इस बात की है ना कि अम्मी अम्मी किस बात का स्ट्रेस ले रही है। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, खुश भी थी, तुमने देखा ही था। मैं भी इसी बात से ही हैरान हूँ। यानी कौन सी ऐसी बात है जो वो मुझसे भी छुपा रही है? हालांकि मुझसे तो वो हर बात शेयर करती है। चले आप टेंशन न लें, आप घर ले चलें, फिर मौका देख के आप उनसे पूछ लीजिएगा। भाई भाभी की कॉल भी आई थी, आपको कॉल नहीं लगी तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी। अम्मी की खैरियत पूछ रही थी। मेरा ख्याल है आप कॉल कर। हाँ बस 1 आध घंटे में यहाँ से फ्री हो जाएंगे, फिर घर जाकर ही बात कर लूंगा। मैं तो बताकर भी ना आ सका सबाहत को क्या क्या सोचा था कि तुमसे इतनी ढेर सारी बातें करूंगा, मगर अब तो तुम मेरी हो, जिंदगी भर बातें कर सकता हूं। पूड़ियाँ भी हो गई और ये पराठे भी बन गए। अरे आपने पूड़ियाँ और पराठे तो बना लिए हैं, लेकिन पता नहीं वो खाएंगे भी कि नहीं। सैंडविच और पिज्जा सरमत लेकर आ रहा है, और फ्रूट और जूस भी होगा। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर वो छोलों का सालन भी हो गया, आलू की तरकारी हो गई, सूजी का हलवा हो गया। इसके अलावा क्या है? शामी कबाब है। ये मैं नाश्ता भी ले आया हूँ, और ब्रेड और मिठाई भी ले आया हूँ साथ में। अच्छा किया बेटा। वैसे जाना कितने बजे? मेरा ख्याल है मैं सबाहत को कॉल कर लूं। अभी 8 बजे हैं, कहीं वो लोग सो ना रहे हैं। हाँ मैं थोड़ी देर में खुद कॉल कर लूंगा। वैसे अम्मी, मैं तो सोच रहा था कि आप भी साथ ही चलती, अकेले जाना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। अरे नहीं बेटा, हमारा जाना मुनासिब नहीं, तुम ही चले जाओ। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। भाई अम्मी आप सुकून से सो रही हैं, उन्हें नींद पूरी करने दें, और अब आप भी जाएं, जाके आराम करें। नहीं हरीशा, मैं बैठा हूँ अम्मी के पास, तुम जाकर सो। भाई मैं बैठी हूँ ना अम्मी के पास, और अभी कुछ देर अम्मी की तबीयत ऐसे ही रहेगी। आप जाएं, जाके आराम करें प्लीज। कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना।
सॉरी समात, मैं तुम्हें अपने हाथों से ना पहना सका। इतना कुछ हो गया और किसी ने हमें बताया भी नहीं। तो तुम भी तो घोड़े बेच के सो रहे थे। तू क्या बेच के सो रहा था? तेरी आंख नहीं खुल सकती थी? मेरी ना जवानी की नींद है, देर से ही खुलती है। तुम तो बूढ़े हो गए, तुम किसकी जवानी में सो रहे हो? बहन कहाँ पहुंच गई? अस्पताल पहुंची हुई है वो, तुम्हें कुछ पता था? नासूर को रोक ले वरना उठा के दे मारूंगा। मारो। चुप कर जाओ तुम दोनों, क्या पटर पटर बोले जा रहे हो? ढंग से नाश्ता तो करने दो। फिर भी तू से जा रही है। बकवास ना कर मेरे साथ से राज, वरना मैं भी कोई चीज खींच के मारूंगी तुझे। अच्छा सभी अस्पताल गए थे क्या? नहीं। तो वो लोग नाश्ता नहीं करेंगे क्या? सुबह तो आए हैं। अरीशा बीबी ने कहा था दुल्हन बेगम के घर से नाश्ता आएगा तो करेंगे। हैं? तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। तो फिर हम नाश्ता नहीं करते? हाँ तो आप लोगों को भूख ही इतनी लग रही थी इसलिए मैंने नाश्ता लगा दिया। तो पहले बताती ना। हाय अम्मा, वहाँ से तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी ना। तुम परेशान नहीं हो, हम दोबारा बैठ जाएंगे नाश्ता करने। हाँ मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी जाके ना वॉक करके आती ताकि खाना हजम हो। हाँ जाओ जाओ। मेरे जूस तो पकड़ा। क्या जूस पकड़ा? जूस जूस इतनी दूर है, दे जूस। मैं नहीं दे रहा। मैं दे रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं नहीं, वो असल में बाजी को फोन कर रहा था, उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है और ईसा भाई भी फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ वो एक्चुअली कल रात अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो हम हॉस्पिटल में थे, सुबह ही आके सब सोए हैं। ओहो, क्या हुआ आंटी को? अब कैसी तबीयत है उनकी? कुछ नहीं, वो थकन की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो चेकअप करवा के ले आए हैं घर, अब वो ठीक है। फिर तो तुम आराम करो, मैंने बाकी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं, मेरी तो 3-4 घंटे की नींद हो चुकी है और वो मेरे लिए काफी है। तुम बताओ, तुम लोगों ने तो आना है ना? तुम लोगों को नहीं, सिर्फ मुझे आना था और मैं आ रहा हूँ, बस यही बताने के लिए फोन किया था। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तुम आ जाओ और अंकल आंटी को भी साथ लेके आओ। भाभी तो आई थिंक उठ चुकी होंगी और भाई भी थोड़ी देर में उठ जाएंगे। अच्छा चलो सही है, फिर मैं आता हूँ, लेकिन अम्मी बाबा का मैं वादा नहीं कर रहा तुमसे। ओके, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज।